मैं हूं डॉक्टर विनायक पाठक और आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताता हूं। एक जो एंजाइटी होती है जो परसिस्टेंट है, पूरे दिन रहती है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है। किसी भी टास्क को या नई टास्क को इनिशिएट करने से पहले या इनिशिएट करते टाइम एक तरह की घबराहट महसूस करना, और ये जो घबराहट है ये पूरे दिन आपको परेशान करती है, बनी रहती है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का, ये है पैनिक अटैक डिसऑर्डर और फोबियास। अब इनमें इंटरचेंजेबल रिलेशन इसलिए होता है कि एक बार अगर आपको पैनिक अटैक हुआ, तो पैनिक अटैक बाय डेफिनेशन है कि एप्रीहेंशन तो है ही, घबराहट तो है, बट उसके साथ देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम ऐसे कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा या कुछ होने को है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर भी सकता हूँ। तो जब किसी सिचुएशन में किसी को पैनिक अटैक होता है तो उस सिचुएशन से फोबियास बनते हैं। अब वो स्पेसिफिक फोबियास के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाते वक्त डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, कहीं जाने पे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगना, तो ये स्पेसिफिक फोबियास बन जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से एक्सपोजर से पहले उसको पैनिक अटैक होगा, और इस पैनिक अटैक के होने की वजह से इसके अंदर एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, बार बार उसी के बारे में सोचना, वही विचार आना कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इससे कॉन्फिडेंस कम होता है, नेगेटिविटी आती है। उसके बाद और जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे इंटरेस्ट कम होता जाता है। देयर इज़ इवेजिवनेस कि भाई मुझे वो चीज़ें अवॉइड करने की आदत सी हो जाती है, या मैं उन चीज़ों को अवॉइड करता ही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे पैनिक अटैक होगा। तो ये एक इंटरचेंजेबल रिलेशन है कि भाई मुझे एक तरह का फोबिया बन गया है इस चीज़ से। और जब ये बार बार होता रहेगा तो इसमें फिर जो भी इंडिविजुअल है उसे डेथ विशेस भी महसूस होने लग जाती हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे जीने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, सब कुछ ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये एंजाइटी स्पेक्ट्रम में ध्यान रखने की चीज़ है कि ये इस हद तक ना बढ़ जाए कि ये फोबियाज़ के लेवल तक चला जाए। थैंक यू।